आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 16 में एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसका नाम आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़िए। इसमें मेरे पास 2018 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? आप लोग जाकर के अपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर में चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो डिस्कस एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। यानी कि फिर से हम लोग एंट्रोपी को ही पढ़ने जा रहे हैं। बता दें, एंट्रोपी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि हम आपको और भी वीडियोज में पढ़ा चुके हैं एंट्रोपी, तो हम आपको पहले ही बताया था कि एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रोपी से लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 टाइप के, और उसी में से घुमा घुमा के आपके एग्जाम में बदल करके हर साल पूछा जाता है, जिसमें से 3-4 टाइप का एंट्रोपी का क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। एक ये भी आप एंट्रोपी वाले से ही ले सकते हैं कि एंट्रोपी वाले टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जिसको आप बोल सकते हैं कि इसका फंक्शन पूछा जा रहा है एक तरीके से। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि जब प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन हो एंट्रोपी, उस समय इसको आप डिस्कस करिए और बताइए कि एंट्रोपी क्या होगा, किसी सिस्टम का एंट्रोपी उस टाइम क्या होगा जब वो एंट्रोपी फंक्शन होगा किसका, प्रेशर का और टेम्परेचर का। यहाँ पर बदल सकता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा, यहाँ पर बदल करके आप देखेंगे किसी किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम कर सकता है, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, या फिर प्रेशर का और टेम्परेचर का। मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर को आपको दोनों मिलेगा, और यहाँ पर प्रेशर कर देगा या फिर यहाँ पर बदल करके वॉल्यूम कर देगा। दोनों में से कोई भी चेंज करके यहाँ पे आपको दे सकता है। तो दोनों को ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम वाले को भी देखेंगे और प्रेशर वाले को भी देखेंगे यहाँ पर, कि जब यहाँ पे वॉल्यूम कर दे तब क्या आंसर होगा, और जब यहाँ पे प्रेशर कर दे तब क्या आंसर होगा। तब इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे। शॉर्ट में कहें तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला निकालना होता है, उसी को आपको वहाँ पर मैंसन करना होता है एग्जाम में, जिसको ये पूछना चाहते हैं आपसे, इसका आंसर वही होगा। क्लियर है? तो चलिए आते हैं तुरंत इसके आंसर पर। आपने क्वेश्चन देख लिया, इसी तरीके से पूछा जाता है, और ये क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आते हैं। वैसे क्लास 12 के लिए कम, क्लास 11 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो 11 में ज़्यादातर है। 11 में पूरा एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, जबकि क्लास 12 से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। हटा करके जब आप देखें नया वाला जो आया था सिस्टम, तो कुछ चैप्टर्स आप देखे थे कि 11 का 12 में आ गया और 12 का 11 में चला गया। तो आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स जो क्लास 12 में रहता था वो क्लास 11 में इस टाइम पढ़ा जाता है। तो उसी में क्लास 11 वाले अगर इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर उनको रहेगा, क्योंकि उनके एग्जाम में मिलने का चांसेस ज़्यादा है। जबकि क्लास 12 में थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, हटा दी गई है, तो वो लोग ना ही पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि आएगा नहीं। क्लियर है? तो क्लास 11 और 12 अपना आप लोग देख लेंगे। बाकी बीएससी सेकेंड ईयर वाले बिल्कुल फोकस्ड रहें, एकदम आएगा, तगड़े में आएगा। ठीक है? देखिए यहाँ पे give the entropy change of the ideal gas with the temperature, pressure and volume। इस तरीके से उसका अगर टोटल एज अ होल क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन वो जब भी बनाता है आपसे तीनों का नहीं बनाएगा, क्योंकि तीनों एक साथ हम लोग नहीं कर सकते, तीनों का फंक्शन एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं है। जब भी बनेगा 2 का बनेगा, या तो टेम्परेचर की शादी प्रेशर से, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों साथ साथ आएंगे, या फिर टेम्परेचर की ही शादी वॉल्यूम से हो सकती है। यानी कि आप जानते हैं ना, एक बार में एक ही लड़के की शादी 2 से हो सकती है क्या? 2 लड़की से हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि अब वो वाला ज़माना गया पहले वाला कि अब आप एक ही लड़का बिल्कुल, अगर राजा है तो 3-3, 4-4, 5-5 शादियाँ आराम से कर सकते हैं, और भी ज़्यादा लोग करते थे। तो वो वाला सिस्टम अब चला गया है ना। आप कोई भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। टेम्परेचर को आप लड़का मानिए, इन दोनों को आप लड़की मानिए। तो आप बताइए, क्या टेम्परेचर को अगर लालच आए भैया चलो दोनों ठीक लग रही है देखने में, दोनों से कर लिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर या तो प्रेशर के साथ कर पाएगा या तो वॉल्यूम के साथ कर पाएगा। तो दोनों में से किसी एक के साथ ही इसको आना होता है, किसी एक के साथ इसका गठबंधन हो सकता है। तो देखेंगे, दोनों को बारी बारी से देखेंगे, और दोनों में से किसी एक को ही पूछेगा आपसे, या तो टेम्परेचर का प्रेशर के साथ पूछेगा या तो टेम्परेचर का ही वॉल्यूम के साथ पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि ट्रिपल वाला मामला गड़बड़ है, ये हम लोग नहीं कर सकते, ये इल्लीगल है इस टाइम। तो इल्लीगल वाला काम यहाँ पे एग्जाम में नहीं किया जाता है। ऑलराइट,
आ जाते हैं। इसको दो केस में पढ़ेंगे, फिर वही बात दो केस में पढ़ेंगे। एक बार टेम्परेचर को प्रेशर के साथ पढ़ेंगे, एक बार टेम्परेचर को वॉल्यूम के साथ पढ़ेंगे, तो हो जाएगा आपका क्लियर। तो दो केस में इसको हम लोग पढ़ेंगे जनरली। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, हैंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट क्वांटिटीज। यहाँ पे क्वांटिटीज की स्पेलिंग थोड़ी सी मिसिंग है, गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। जैसा कि हम आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिए थे एंट्रोपी का, कि एंट्रोपी क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, गोरा होता है, काला होता है, पीला होता है, नीला होता है, तो हम आपको बताया था कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। पाथ पर डिपेंड ना करके किसी भी सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ऑलराइट, तो इस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको एंट्रोपी को हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं। भी हम लोग पिछले वीडियो में ही इसको प्रूव भी किए थे कि एंट्रोपी किस तरीके से स्टेट फंक्शन है ना। इस तरीके का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। तो स्टेट फंक्शन हो गया। अब स्टेट फंक्शन में आप जानते हैं तीन चीज़ें मेन होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्टेट फंक्शन है एंट्रोपी, इसका मतलब ये हुआ कि ये किस पर डिपेंड करना चाहिए, या फिर किसका फंक्शन होना चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का भी फंक्शन होना चाहिए। जैसी बात है, अगर वो स्टेट फंक्शन है तो स्टेट के घर में कितने लड़के हैं? 3 लोग हैं। स्टेट के घर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही एंट्रोपी, इस एंट्रोपी का संबंध किससे हो जाएगा? इन तीनों से भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो स्टेट में जितनी क्वांटिटीज आती हैं, 3 क्वांटिटीज यहाँ पे मेन आपको लेना है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका मतलब एंट्रोपी जो फंक्शन होगा वो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का भी होगा, लेकिन एक बार में सिर्फ 2 का होगा। कैसे होगा अभी हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एक कितनी बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देखेंगे 2014 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है और 18 में पूछा गया है। आप देखेंगे 2014 के बाद 15 में नहीं पूछा गया था, 15 को छोड़ करके 16, 17 और 18 में लगातार पूछा गया है। 19, 20 का मेरे पास अपडेट नहीं है। आप लोग अब इसके आगे का जितना भी ईयर्स है आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो आप लोग उसको अपडेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आगे भी कितने साल में है आपसे पूछा गया है। इसका मतलब ये होगा अगर 3 साल लगातार रिपीट कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी रिपीट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपने इस वाले एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए आ सकता है। और आप देखें लॉन्ग में पूछा हुआ था, इसका मतलब 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपको करके आना होगा। 5 नंबर यहाँ से आपको मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ से लापरवाही नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? तो केस नंबर फर्स्ट में हम लोग लेंगे सबसे पहले एंट्रोपी इज एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेते हैं। क्लियर है? तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेकर के हम लोग चल रहे हैं प्रूव करने। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आपको प्रूफ कैसे करना है, तो आप जानते हैं सिर्फ हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेना है, क्योंकि एक बार में टेम्परेचर और वॉल्यूम यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम की शादी एक बार हम लोग करवाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में भी देखिए आप प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, मतलब प्रेशर को हमको क्या कर देना है? गायब कर देना है। टेम्परेचर और वॉल्यूम को बचा लेना है, प्रेशर को क्या कर देना है? गायब कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक आपको लिंक मिल गया। अगर आपसे टेम्परेचर और वॉल्यूम बोल दिया तो इसका मतलब आपको प्रेशर को गायब करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक लिंक मिल गया कि हमको प्रेशर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑलराइट, आप देख पा रहे थे 3 यहाँ पर था, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को अगर हमको बचाना है तो इसका मतलब ये हो कि इस प्रेशर को हमको गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे करेंगे? तो प्रेशर की हमको वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, तभी हम इसको गायब कर पाएंगे, वरना गायब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर की हमको वैल्यू चाहिए। एक तो ये हमारा मामला क्लियर हो गया कि हमको दिमाग में रखना कि हमको प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात ये हो गई कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, निकालने क्या जा रहे हैं, किस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंट्रोपी को ही हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो एंट्रोपी है वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो कि एंट्रोपी को हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, किस फार्मूले से किया जाएगा, तब इसका डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, तो एंट्रोपी की जैसी बात, हमको एंट्रोपी की फिर डिफिनेशन चाहिए, और एंट्रोपी की डिफिनेशन चाहिए तो एंट्रोपी की डिफिनेशन से आपको मिल जाएगा इसका
फार्मूला मिल जाएगा, इसका जो रिलेशन है वो आपको मिल जाएगा। उसके रिलेशन से फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके सभी चीज़ों को गायब करके सिर्फ किसको बचा देंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम को बचा देंगे। बाकी जितनी चीज़ें आती जाएंगी सबको हम लोग क्या करते जाएंगे, गायब करते जाएंगे। वहाँ से एकदम बिल्कुल जादू वाला मंत्र पढ़ेंगे, है ना, जादू एकदम मैजिक वाला मंत्र पढ़ेंगे और पार्ट से चुटकी बजाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे आप जादू देखेंगे कभी जा करके, तो जादू में क्या करते हैं सर, ऐसा ही कुछ करते हैं, जादू दिखाते हैं, चुटकी बजाए और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे किए, हाथ हिलाए थोड़ा सा और गायब हो गया, इंसान गायब हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, मतलब बहुत ही मैजिकल टाइप का। तो वैसे ही आपको यहाँ पर मैजिक बिल्कुल करना है, सब चीज़ों को गायब कर देना है, खाली किसको बचाना है, 3 चीज़ को बचाना है, एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्योंकि इन्हीं तीनों के बीच में आपको रिलेशन को स्थापित करना है। अब आप पूछेंगे सर इतना लंबा चौड़ा लेक्चर कहाँ ही दे रहे हैं, इसे यहाँ शुरू करिए, यहाँ शुरू करके बता काम ख़त्म करिए, ये सब क्यों समझा रहे हैं। तो ये सब हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि जब आप जाएं अपने एग्ज़ाम में और जब लिखना स्टार्ट करें तो हैंग ना हो जाए। हैंग जानते होंगे, मोबाइल आप चलाते होंगे तो पता होगा आपको कि एकदम बिल्कुल चलते चलते रहता है तो बीच में पता चला हैंग हो गया, एकदम मतलब खड़ा, आप कुछ भी उस पर टीपिए, कुछ भी करिए, कुछ नहीं होगा, है ना। और होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, मतलब उसमें कुछ आपको पता नहीं, वो अपने आप ही सब होता रहेगा उसमें, मतलब एकदम बिल्कुल हैंग हो जाएगा। वो ऐसे ही आप भी जाकर के वहाँ पर बैठेंगे जब, तो इसको जब क्वेश्चन को देखेंगे और एक लाइन जब यहाँ पे लिखे एंट्रोपी इज एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसके बाद हो जाएंगे हैंग। इसके बाद आपको याद ही नहीं आएगा कि इसके बाद क्या पढ़े, इसके बाद वाली लाइन क्या थी, कहाँ शुरू करें इसको प्रूव करना हम, इसके बाद वाली लाइन क्या है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से प्रूव करें, कहाँ तक लेके जाना है, इसके बाद का आपको कुछ नहीं याद आएगा। तब आप सोचेंगे काश कोई एक लाइन अगर हमको दिखा दे, या एक लाइन अगर हमको पता चल जाए कहीं से, एक लाइन अगर याद आ जाए, या एक लाइन की अगर हमको नकल मिल जाए यहाँ से, तो हम शुरू कर देंगे, और शुरू कर देंगे तो लास्ट भी आराम से हो ही जाएगा। लेकिन आपको शुरू ही नहीं होगा, आप वहीं पर हो जाएंगे हैंग। तो हैंग ना हो इसलिए हम आपको लिंक बता रहे हैं कि ये लाइन ज्यों ही आप लिखेंगे तो ये लाइन लिखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ये लाइन जो ही आप लिखेंगे तुरंत यहीं से हम लिंक कर दिए कि आपको एंट्रोपी को बचाना है, टेम्परेचर को बचाना है और वॉल्यूम को बचाना है। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन लाना है। तो अब आप दिमाग लगाइए कहाँ से रिलेशन आएगा। अब ये सी बात है, सबसे पहले हमको एंट्रोपी की वैल्यू चाहिए, तो एंट्रोपी का फार्मूला लिखिए भाई। एंट्रोपी का फार्मूला लिखेंगे तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है, आप जानते हैं। एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है, एंट्रोपी का फार्मूला क्या है, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। ऑलराइट, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और अगर आप इसी को ले फॉर स्मॉल चेंज का मतलब थोड़ा सा अगर उसमें वेरिएशन किया जाए, थोड़ा सा अगर चेंजिंग करी जाए एंट्रोपी के अंदर, तो थोड़ी से चेंज के लिए, हल्का सा चेंज के लिए डेल करके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेल करके यहाँ पे दिखाया जाता है। तो डेल एस इक्वल टू में डेल क्यू अपॉन में टी हो जाएगा। टी को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्यू को और इसको करेंगे। जब ज़्यादा चेंज दिखाना होता है तो डेल्टा लगाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको कम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहें तो डेल्टा लगा सकते हैं बड़े वाले चेंज के लिए, ज़्यादा चेंज के लिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे आपको इससे फ़र्क है। तो डेल एस इक्वल टू में डेल क्यू अपॉन में टी हो गया, इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। ये तो हो गई बात एंट्रोपी की। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी चीज़ें हैं। इसमें चलिए एंट्रोपी तो एक हमको चीज़ मिल गई, एंट्रोपी मिल गई, टेम्परेचर भी मिल गया। देखिए एंट्रोपी आपको मिल गई, टेम्परेचर भी आपको मिल गया। अभी आपको वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम चाहिए। तो इसका मतलब ये हो कि ये यहाँ पे फालतू में पड़ा हुआ है डेल क्यू की, हमको ज़रूरत ही नहीं है, और डेल क्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस रिलेशन में से डेल क्यू को क्या करना है, गायब करना है। और जब आपको डेल क्यू को गायब करना है तो आपको डेल क्यू की वैल्यू चाहिए, डेल क्यू की क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए। अब आप याद करिए पिछले वीडियोज़ को, हम आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं कि आप लोग प्लीज़ इसको शुरू से पढ़ते आइएगा। इसका नाम फिजिकल केमिस्ट्री है, डेरिवेशन होता है, इसमें रिलेशंस आते हैं। तो अगर आप एक भी वीडियो को बीच में से मिस करके आएंगे तो फिर से वही बात, आप हैंग हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कहानी यहाँ पे चल रही है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग शुरू से देखते हुए आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा रिलेशन किस में बताए हुए थे। तो डेल क्यू की वैल्यू हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप देखेंगे तो डेल क्यू की वैल्यू क्या होती है, डेल ई प्लस पी डेल वी होती है। आप लोग जानते हैं डेल क्यू की वैल्यू क्या होती है, डेल ई प्लस पी डेल वी होती है। या फिर डेल क्यू आप जानते हैं
टी डेल एस के बराबर होता है। टी डेल एस का मतलब यहाँ से देखिए डेल क्यू की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो टी यहाँ पे चला जाएगा, टी डेल एस की बराबर भी होता है। जहाँ पर जरूरत पड़ती है हम लोग यूज किए हैं पिछले वीडियोज़ में, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। फिलहाल के लिए हम लोग इतना समझते हैं कि डेल क्यू की जो वैल्यू होती है, यानी कि डेल क्यू का जो रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होता है, वो डेल क्यू इक्वल टू में डेल ए प्लस पी डेल वी होता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि इसको हमको गायब करना है। जब इसको गायब करना है और यहाँ पे इसको इस वैल्यू को ले जा करके पुट कर दीजिए तो डेल क्यू यहाँ से आपका गायब हो जाएगा और पुट कर देंगे, देखिए आपके सामने क्या मिल जाएगा, डेल एस इक्वल टू में इसकी जगह जब पुट करेंगे तो डेल ई प्लस पी डेल वी हो जाएगा और अपॉन में आपका टी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपके सामने क्या क्या चुनौती आ गई कि अब डेल एस आपके पास मौजूद है, टी भी आपके पास मौजूद है और वी भी आपके पास मौजूद है, यानी कि तीनों के तीनों बिल्कुल मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आ गई कि कोई 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए घर में। इन दोनों को लाने के चक्कर में, इन तीनों को एक साथ करने के चक्कर में 2 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए। जब 2 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए, वो 2 लोग कौन है? ये डेल ई है और यहाँ पर पी आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों को भी अगर गायब कर दिया जाए तो अकेले बचेंगे कौन कौन लोग? 3 लोग, डेल एस, टी और वी। यही रिलेशन हमको यहाँ पे चाहिए। ऑलराइट, तो इसका मतलब आपको फिर से एक लिंक मिल गया। लिंक क्या मिलेगा कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डेल ए की वैल्यू क्या होती है, अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो डेल ए आपका यहाँ से गायब हो जाएगा और पी की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे पुट कर दें तो पी भी यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। और ध्यान में रखें कि कोई एक और नया रिश्तेदार ना आ जाए, हम यहाँ पर वी और टी और एस ही रहने पाएँ, इससे ज़्यादा कोई और बढ़ने ना पाए। रिश्तेदारों को बढ़ाना नहीं है, रिश्तेदारों को घटा करके 3 पे ही रोकना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। तो डेल ई को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब आप पिछला अभी वीडियो याद करिए जिसमें लोग सी पी माइनस सी वी इक्वल टू में आर, जहाँ पे हम लोग प्रूव किए थे, तो आप वहाँ से देखेंगे सी वी को हम आपको बताए थे सी वी क्या होता है। तो सी वी का हम आपको रिलेशन बताए थे, सी वी का हम आपको फॉर्मूला बताए थे। सी वी इक्वल टू में डेल ई अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है। हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू में डेल ई अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे होता है, यानी कि सी वी की वैल्यू होती है डेल ई अपॉन में डेल टी, यहाँ पर आपका एट कांस्टेंट वी होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये भी बात क्लियर होगी कि सी वी इक्वल टू में डेल ए अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम होता है। यहाँ से इसका ज़्यादा मतलब नहीं है, बस ऐसे दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है कि हाँ ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसको अगर मान लीजिए आप हटा देते हैं तो डेल ए की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। डेल ए की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, क्योंकि हमको डेल ए की वैल्यू चाहिए ना, तो डेल ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। डेल ई इक्वल टू में ये डेल टी आपका इधर चला आएगा तो क्या आपके पास मिल जाएगा, डेल ई इक्वल टू में सी वी, यहाँ पे आपका डेल टी, यहाँ पे डेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेल टी यहाँ पे मिल जाएगा। डेल ई इक्वल टू में सी वी और यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा सी वी इंटू में डी टी हो जाएगा। तो चलिए एक वैल्यू आपको मिल गई डेल ई की। चलिए एक परेशानी से तो मामला आपका ख़त्म हुआ, लेकिन एक परेशानी अभी और खड़ी है। पी की वैल्यू आपको चाहिए, प्रेशर की वैल्यू आपको चाहिए, तो चलिए प्रेशर को भी हटाने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए हम कहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि आपको कहाँ से इसकी वैल्यूज को पुट करना है। आपको ये सारे रिलेशंस याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे रख पाएंगे। तो कुछ रिलेशंस आपको यहाँ पे याद होने चाहिए और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको किसको हटाना है, कहाँ से हटाना है। क्लियर है? तो अब चलिए प्रेशर को देखिए, प्रेशर को जब भी हटाना हो या फिर वॉल्यूम को जब भी हटाना हो तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास होता है पी वी इक्वल टू में एन आर टी। पी वी इक्वल टू में एन आर टी हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका होता है आइडियल गैस का इक्वेशन, बॉयल-स्टाइल्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये देखिए पी वी इक्वल टू में आर टी क्यों लिखे हैं, एन आर टी क्यों नहीं लिखे हैं, तो एन की जगह पे हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप डेरिवेशन करिएगा तो एन की जगह पे 1 ही समझिएगा, क्योंकि 1 मोल के लिए ही अक्सर यहाँ पे सारे डेरिवेशंस होते हैं। ऑलराइट, तो आपको एन की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं है। पी वी इक्वल टू में सिर्फ बचेगा आपके पास आर टी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे 2 मोल 3 मोल 4 मोल अगर रखने की कोशिश करते हैं तो आपका फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा और यहाँ पे आपको मतलब गड़बड़ होने का मतलब एन भी इसके साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा फिर। तो इससे अच्छा है कि अभी आप 1 को मान करके चलिए, बाद में देखा जाएगा। 1 को मान करके आप लोग प्रूव कर लीजिए। तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू में आर टी हो जाएगा और जब पी वी इक्वल टू में आर टी हो गया तो आपको क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। तो P इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर टी, और V जो आपका है इधर जाएगा तो अपॉन में V हो जाएगा। देखिए P इक्वल टू में आर टी अपॉन में V। तो अब आपके पास दोनों वैल्यू मिल गई हैं। P की भी वैल्यू मिल गई,
और साथ में आपको डेल ई की भी वैल्यू मिल गई है। तो दोनों वैल्यूज को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे और जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आपको मिल जाएगा, डेल एस इक्वल टू में डेल ई की जगह पे पुट कर देंगे सी वी इंटू में डी टी, अभी हम लोग निकाले हैं, प्लस में आपका आप पी की जगह पे पुट कर देंगे, पी की जगह पे आप पुट कर देंगे आर टी अपॉन में वी, तो आर टी अपॉन में आपका वी, ठीक है, आर टी अपॉन में आपका वी। देखिए इसके अपॉन में लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अपॉन में लिखिए चाहे इसके अपॉन में लिखिए, दोनों बात एक ही हो जाएगी क्योंकि नीचे है ना, तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे लिखिए चाहे इसके नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम होगी। क्लियर है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो लोग थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स अगर जानते हैं तो वो लोग बात को समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ आ रही है तो आप लोग बोलिएगा कमेंट में, हम आपको इसको जो और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आर टी अपॉन में वी और डेल टी अपॉन में वी हो जाएगा। डेल टी कहाँ से है, तो डेल टी आपको पता है, सॉरी ये डेल टी नहीं होगा, डेल वी होगा, डेल वी होगा क्योंकि वहाँ पर वी ही बचा हुआ है ना, वी बचा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से रिलेशन ही दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए रिलेशन, ये आपके पास रिलेशन था डेल एस इक्वल टू में डेल ए प्लस पी डेल वी अपॉन में टी आपके पास है, तो वही हम लोग काम किए, डेल ई की जगह पे क्या पुट कर दिए हैं, देखिए डेल ई की वैल्यू सी वी इंटू में डी टी, सी वी इंटू में डी टी यहाँ पे पुट कर दिए, प्लस पी की जगह पे आपको क्या पुट करना था, पी की जगह पे भी आप निकाले आर टी अपॉन में वी निकाले हैं, तो आर टी अपॉन में वी पुट कर दीजिए और यहाँ पे आपका बगल में डेल वी बचा हुआ है, तो आर टी अपॉन में जो वी पुट कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे डेल वी लिखा है तो इसके अपॉन में न लिख करके इसके अपॉन में लिख दिया गया, डेल वी के अपॉन में वी को लिख दिया गया ताकि थोड़ा इन दोनों का, ये दोनों सेम बिरादरी के हैं तो थोड़ा इन दोनों में ज़्यादा बनेगी, है ना, हमारा काम ज़्यादा जल्दी बनेगा क्योंकि दोनों सेम बिरादरी के रहेंगे, और अपन में आपका ये कैपिटल टी रहेगा। तो यही सेम यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन नंबर 3 में आगे लिखा गया है। तो जब आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद आपके पास ये रिलेशन बन करके आ जाएगा। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, अब आपको आगे करना है, यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, ये देखिए डेल एस इक्वल टू में और ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए डेल एस इक्वल टू में सी वी, तो सी वी रहने देंगे, और यहाँ पर ये जो आपको टी दिखाई दे रहा है ना, टी को दोनों के नीचे लेके जाएंगे क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है तो इसके नीचे भी टी है और इसके नीचे भी टी है, इस पूरे के नीचे भी टी है, इस पूरे के नीचे भी टी है, तो दोनों के नीचे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। अभी दोनों बिल्कुल जॉइंट फैमिली में थे, अब दोनों को अलग अलग कर, झगड़ा करवा के दोनों को एकदम अलग अलग फैमिली बना देंगे ना, छोटी छोटी फैमिली में तोड़ देंगे। देखिए क्या होगा, तो सी वी डी टी अपॉन में ए वाला कैपिटल वाला टी, तो देखिए सी वी डेल टी अपॉन में टी, डी टी नहीं है यहाँ पे डेल टी है, ठीक है। तो डेल टी अपॉन में कैपिटल टी प्लस आर टी, और यहाँ पे आपका था डेल वी अपॉन में वी था, तो इसके नीचे भी कर दीजिए टी, इसके नीचे भी कर दीजिए टी, तो क्या हो जाएगा आर टी अपॉन में डेल वी अपॉन में वी। जब आप करेंगे तो देखिए ये टी यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, टी यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो टी से टी कट जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब टी से टी कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आर आर डेल वी और अपॉन में वी, अपॉन में आपका वी बच जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। उम्मीद करते हैं ये रिलेशन यहाँ से यहाँ कैसे आया आपको आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो वीडियो को फिर से एक बार दोहरा करके देख लीजिए, रिपीट करके, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब जो ही आप लोग इस इक्वेशन तक आएंगे, अब आपके पास देखिए 3 रिलेशन आपको चाहिए थे, 3 चीज़ों को आपको बचाना था। डेल एस हमारे पास है, बिल्कुल ठीक, टी हमारे पास है, बिल्कुल ठीक, वी भी हमारे पास है, बिल्कुल ठीक। आर से नहीं मतलब, क्योंकि आर आपका एक आप जानते हैं गैस कांस्टेंट होता है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सी वी है ना, अगर यहाँ पे सी पी होता तब हमको दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सी वी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको आप जानते हैं 3 ही चीज़ बचानी है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो तीनों चीज़ हमारे पास, तीनों रिलेशन बिल्कुल आ गए हैं, कोई दिक्कत हमारे पास अब बची नहीं है। बस दिक्कत ये है कि अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ना इस तरीके से, यहाँ पर भी वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है ना, तो इस तरीके से कई जगह पे इस तरीके से हो जा रहा है। तो इन सब को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा और आगे ले जा करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये सब हटाने के लिए आप क्या कर दीजिए, डेल वेल सब हटाने के लिए आप क्या कर दीजिए, आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन विद इन लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट लगा करके आप लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आप लिमिट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर जो एंट्रोपी दिख रहा है, एंट्रोपी के लिए S1 से S2 तक लगाएंगे, टेम्परेचर के लिए T1 से T2 तक लगाएंगे, और वॉल्यूम के लिए V1 से V2 तक लिमिट लगाएंगे।
बहुत ही आसान सा है, आप लोग एक दो बार आप अपने से करेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए डेल एस है तो लिमिट लगा के कैसे लिखेंगे, ऐसे लिमिट, सॉरी लिमिट बोल रहे हैं, हाँ लिमिट तो लगाएंगे ही, साथ में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और S1 से S2 डेल एस को इंटीग्रेट कर दिया हमने। CV आपका कांस्टेंट है, CV को बाहर रहने देंगे, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन, और क्योंकि टेम्परेचर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो T1 से T2 और डेल T अपॉन में T, ऑलराइट। फिर प्लस R आपका कांस्टेंट है तो R आपका बाहर, और डेल V अपॉन V को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, V1 से V2, क्योंकि आप जानते हैं ये स्टेट फंक्शन होता है और इनिशियल से फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की लिमिट लगाई जा रही है। क्लियर है, तो यहाँ से V1 से V2 डेल V अपॉन में V, और बहुत ही सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन अगर पढ़ेंगे क्लास 12 में मैथ तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, इसकी जब आप लिमिट ऐसे लगा लेंगे तो अब आपको सॉल्व करने आ रहा होगा, जो लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं, जो लोग नहीं हैं तो बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएं, आराम से आप कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मैं इसको टेक्निकल नहीं करूँगा। ये देखिए आप, क्योंकि आप देख रहे थे ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, और जब आप डेल एस को यहाँ से जब वो करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये समझिए एक तरीके से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 हो जाता है। ये आप जब लिमिट का फार्मूला देखेंगे और इंटीग्रेशन का फार्मूला, लिमिट और इंटीग्रेशन दोनों का एक साथ जिस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है क्लास 12 में, आप लोग जाकर के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से सेम आप देखेंगे CV तो CV ही रहेगा, और यहाँ पर क्योंकि अपॉन में है तो अपॉन के लिए आप जानते हैं लॉग लगाया जाता है, आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे, तो लॉग और अपॉन में आपका ये T2 अपॉन में T1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे S2 माइनस S1 हो गया क्योंकि सिर्फ डेल एस था, अपॉन में एस वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में है तो यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे CV तो वही रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे लॉग। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए लॉग T2 अपॉन में T1 कर देंगे, ये पूरा आपका गायब हो जाएगा। फिर वैसे ही R तो कांस्टेंट है, R को ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से लिखेंगे लॉग, फिर से V2 अपॉन में V1 लिख देंगे, ये आपका पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। यानी कि डेल वेल वाला ये सब जो मैटर है सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस इतना आप लोग दिमाग में अपने याद कर लीजिए जिनको मैथ नहीं आता है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ऐसे आप लोग इंटीग्रेट करके यहाँ पर भी अगर आप लोग ला करके छोड़ देते हैं इक्वेशन को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एकदम बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी आ गई है, वॉल्यूम आ गया है, टेम्परेचर आ गया है, और यहाँ पर भी आपका वॉल्यूम ही सिर्फ है, बाकी और एक्स्ट्रा चीज़ों में कुछ नहीं है। ये दो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट हैं, इसकी तो अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये तीन चीज़ें हमको मिल गई, तीन आपका मिल गया तो बस हमारे पास रिलेशन आ गया कि एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ऑलराइट, ये आपके पास आ गया, यहाँ तक आप लोग छोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। या फिर एक इसका लिखने का और तरीका होता है, क्योंकि आप जानते हैं S2 माइनस S1 को आप लोग लिख सकते हैं डेल्टा S, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग दिखाई जा रही है। हम आपको बताए थे कब डेल्टा लगाया जाता है, तो डेल्टा S और इक्वल टू में ये जो पूरी की जो पूरी वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू में, इस पूरी वैल्यू के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉग यहाँ पर जो लगा हुआ है, तो लॉग को log 10 में बदलने के लिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 नीचे लिखा हुआ छोटा छोटा, तो log 10 में बदलने के लिए, इसका बेस 10 करने के लिए हम लोग 2.03 से मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देते हैं। जब पूरे में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई इस वाले पोर्शन में भी हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में भी हो जाएगा, तो दोनों जगह पे 2.303 लगा करके लिख देंगे। कैसे, ये देखिए 2.303 CV log 10 अपॉन में log 10 और T2 अपॉन में T1 प्लस फिर यहाँ पर भी 2.303 R log 10 V2 अपॉन में V1। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, जो कि किसका था, एंट्रोपी इज एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उम्मीद करते हैं पूरा एक रिलेशन आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब अगर आप लोग थोड़ा सा आंख फाड़ के देखेंगे, अगर आंख फाड़ना है बिल्कुल एकदम, है ना, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा बड़ी बड़ी आंख करके नहीं देखेंगे ना, दिखाई नहीं देगा आपको। देखिए कैसे, ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आपको तीन चीज़ों में रिलेशन लेकर के आना था, डेल्टा S मतलब एंट्रोपी, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तीनों में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो दूसरा आपको जो प्रूफ करना है वो तीन चीज़ों में फिर से करना है। एंट्रोपी आपको सेम रखना है, एंट्रोपी, टेम्परेचर भी आपको सेम रखना है, टेम्परेचर भी आपको बिल्कुल सेम रखना है, और यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पे बस बदल करके क्या कर देना, इसकी दूसरी वाली जो लड़की थी उससे शादी करवाना है, प्रेशर से शादी करवाना है। वॉल्यूम से तो इसका काम खत्म हो गया, अब प्रेशर से इसकी शादी करवाना, समझिए प्रेशर से इसका रिलेशन बनाना है, तो प्रेशर लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम को यहाँ से गायब करके
प्रेशर को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो हो जाएगा रिलेशन अपना, नहीं बन जाएगा। देखिए एंट्रोपी, टेम्परेचर और यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर, बात तो खत्म हो जाएगी। यही तुमको चाहिए था, यही तो चाहिए ना, 3 चीज़ों में रिलेशन चाहिए, तो बस हो जाएगा आपका प्रूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ तक आप लोग अगर मेहनत करके आ गए हैं तो दोबारा आपको यहाँ पर इतना मेहनत करके नहीं आना है इस वाले डेरिवेशन के लिए। दोबारा थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए, इसी पूरी के पूरे रिलेशन में बस V2/V1 को किसी तरीके से अगर हटा दिया जाए, इसको अगर गायब कर दिया जाए, वही मैजिकल वाला जादू मार करके एकदम बिल्कुल जादू वाला मंत्र पढ़ के अगर इसको गायब कर दिया जाए और गायब करके V2/V1 की जगह पे किसको रख दिया जाए, अगर प्रेशर को पुट कर दिया जाए, तो हमारा काम एकदम बिल्कुल फिट हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना, मज़ा आ जाएगा एकदम बिल्कुल। और वो भी ऐसा पुट करना कि यहाँ से वॉल्यूम हटे तो इसकी जगह पर प्रेशर आ जाए, ऐसी हमको कोई वैल्यू लेकर के आनी है V2/V1 की। तो फिर से हम आपको पहले एक हिंट दिए थे कि जब भी आपको वॉल्यूम को गायब करना हो या फिर आपको उसको प्रेशर को गायब करना हो, तो इसके लिए हमारे पास एक जादुई मंत्र है, PV=NRT, PV=NRT। उसी का इस्तेमाल करते हुए बस V2/V1 की वैल्यू हम लोग निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे। आपका नेक्स्ट जो रिलेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए केस सेकंड में एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, या फिर ये अंडरस्टूड है कि 1 मोल के लिए हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 मोल 3 मोल के लिए निकालेंगे तो मामला फंस जाएगा अभी डेरिवेशन में, इसीलिए 1 मोल करते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए, एन की जगह पे 1 आ जाए, ताकि एन का काम आराम से यहाँ से खत्म हो जाए। तो PV= में RT हो जाएगा। यहाँ पे NRT होता है तो एन की जगह पे अगर आप 1 रख देंगे तो एन यहाँ से आपका गायब हो जाएगा, तो PV= में RT सिर्फ आपके पास बचेगा, जैसा कि हम लोग पिछले वाले रिलेशन में भी देखे थे। अब आप लोग दिमाग लगाइए इसमें कि इस रिलेशन से हम लोग किस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर लें, किसकी वैल्यू को, जो हमको गायब करना है। किसको गायब करना है? V2/V1 को आपको यहाँ से गायब करना है, V2/V1 को आपको गायब करना है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि V2/V1 की वैल्यू आपको कैसे मिल सकती है इस रिलेशन से। तो इस रिलेशन से आप जानते हैं आपको V2 भी चाहिए और V1 भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, यानी कि इनिशियल स्टेट के लिए आपका यहाँ पर जब करेंगे तो P1 यानी कि P1 और ये आपका V1 हो जाएगा इक्वल टू में R तो आपका कांस्टेंट है, इसको नहीं कुछ करते हैं, यहाँ पे आपका ये T1 हो जाएगा, यानी कि P1 V1 इक्वल टू में R T1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर इनिशियल स्टेट। फिर जब आप फाइनल स्टेट के लिए करेंगे तो ये आपका बदल करके P2 V2 और R तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका T1 से बदल करके T2 हो जाएगा, यानी कि P2 V2 R T2 इक्वल टू में R T2, इक्वेशन नंबर 2 फॉर फाइनल स्टेट। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और जो ही ये दोनों आएगा तुरंत अब आपकी जो आँख खुले थी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा हाँ बस आपका मामला फिट हो गया है। क्या फिट हो गया? आपको V1 भी मिल गया, V2 भी मिल गया। अब आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है V2/V1। आपको जब बनाना है V2/V1 तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इसको देखिए हम जो है पूरा शुरू से ही लेते आ रहे हैं, तो इसको हम माने हैं इक्वेशन नंबर 7, इसको इक्वेशन नंबर 8 माने हैं, क्योंकि हम शुरू से ही मानते हुए आ रहे हैं, तो ढेर सारे इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं। आप लोग चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 मान सकते हैं, क्योंकि एक अलग केस है, या फिर अपने हिसाब से जो भी आप लोग इक्वेशन डाल लीजिएगा, इक्वेशन में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दें इस इक्वेशन से, तो आपके पास में V2/V1 आ जाएगा। देखिए जब हम लोग डिवाइड कर दिए तो आप जानते हैं लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, ये मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए P2V2 जब डिवाइड करेंगे आप तो ये P1V1 से डिवाइड कर देंगे, P1V1 से, फिर इक्वल टू है, इक्वल टू लगाएंगे। इधर आप देख पा रहे हैं कि R यहाँ पर भी है, R यहाँ पर भी है, तो R से R आपका कट जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। T2 को आप डिवाइड कर देंगे T1 से, तो T2/T1 हो जाएगा। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो V2/V1 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से P2/P1 को उठा कर के इसको फेंक देना है। कहाँ फेंक देना है? इक्वल के दूसरी साइड में फेंक देना है। जब आप इक्वल की दूसरी साइड में फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? आप जानते हैं ए डिवाइड में है, नीचे है, तो ए इधर जा कर के ऊपर मल्टीप्लाई में यानी कि ऊपर चला जाएगा। ये देखिए P1 हो जाएगा ऊपर, और ए आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में यानी कि ऊपर है,
तो ये आपका इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये देखिए आपका P2, यानी कि ये उलट जाएगा। ये जब आप फेंकेंगे भाई, जैसी बात है V2 अपन V1 क्या कर दे रहे हैं, इसको उठा करके इक्वल की साइड फेंक दे रहे हैं, और जब फेंकेगा जैसे बात उलट पलट जाएगा। जब उलट पलट जाएगा तो ये आपका P2 अपॉन P1 था, इधर जा करके पलट करके P1 अपॉन में P2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पलट जाएगा, आप लोग जानते होंगे। तो V2 अपॉन में V1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, T2 P1 अपॉन में T1 P2, इक्वेशन नंबर 9, या फिर जो भी आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है V2 अपॉन में V1, और वो भी ऐसी वैल्यू आई है कि जिसमें आपको प्रेशर आराम से मिल गया, टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास एक बार टेम्परेचर ऑलरेडी था तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो आपके पास रिलेशन, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मेहमान यहाँ पे नहीं आया है, कोई नया मेहमान, इतनी पूरी कोई डिलीवरी नहीं हुई, मतलब कोई नया मेहमान नहीं घर में आया है, पुराने लोग ही मिले हैं यहाँ पर, पुराने लोग ही मिले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने लोग से काम चल जाएगा, नए लोग से काम नहीं चल पाता। तो इसलिए यहाँ पर कोई नया मेहमान नहीं आया, तो बिल्कुल अच्छी बात है। तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, इसी वैल्यू को उठा करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, ये आप देखें जो भी हम लोग इसमें फाइंड किए थे यहाँ पर इस रिलेशन में, ये वाला जो आपका रिलेशन था बड़ा वाला, ठीक है, जो भी हम लोग प्रूफ किए थे, इसमें यहाँ पर उठा करके हम लोग जब पुट कर देंगे तो देखिए आपके सामने मिल करके क्या आएगा। तो ऑन पुटिंग दिस इक्वेशन इन दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 5 में आपको उन सबको उठा करके पुट कर देना था। इक्वेशन नंबर 5 का मतलब वही जो आपको अभी हम रिलेशन दिखाए हैं उसी में। तो डेल्टा एस इक्वल टू में यहाँ पर आपका CV है, तो CV को अभी रहने देंगे, CV को भी हटाएंगे टाइम आने पर। तो CV यहाँ पर इसको रहने देंगे, लॉग T2 अपॉन में T1, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। और लॉग यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि V2 अपॉन में V1 था, क्या था, V2 अपॉन में V1 था। तो इसकी जगह पे जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो V2 अपॉन में V1 की वैल्यू भी हम लोग फाइंड किए, T2 P1 अपॉन में T1 P2, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारा मामला यहाँ से बिल्कुल फिट है। दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर CV फंसा दे रहा है, CV, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम आ जा रहा है, और वॉल्यूम को हमको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक देना था। अभी एक यहाँ पे फंसा दे रहा है, हमको यहाँ पे V मिल जा रहा है, यानी कि CV मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस CV को बदल करके हमको क्या कर देना है, CP कर देना है। क्या कर देना है, CP कर देना है। और आप जानते हैं आपके पास सिर्फ एक ही रिलेशन है ऐसा करने के लिए, वो रिलेशन ये है कि आप जानते हैं कि CP माइनस CV इक्वल टू में आपके पास होता है R। क्या होता है, R होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग CP की वैल्यू निकालना चाहें तो CP इक्वल टू में क्या हो जाएगा, R तो यही रहेगा, ये आपका माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होकर के CV हो जाएगा, ये रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको CV को किसी तरीके से R प्लस CV बना दें तो CP उसकी जगह पे हम लोग बड़े आराम से मुस्कुरा करके लिख सकते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन भी जाएगा। कैसे, ये देखिए CV log T2 अपॉन में T1 सेम टू सेम रहने देंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा तोड़िएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि R log यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ मिक्स है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ें एक साथ हैं। तो इसको थोड़ा अलग अलग करिए, इसका भी बंटवारा करिए, है ना, दोनों भी जॉइंट फैमिली है, इसका भी थोड़ा बंटवारा करिए, झगड़ा वगड़ा करवाइए। जब झगड़ा होगा तो बंटवारा होगा, देखिए कैसे होगा। ये R log दोनों के साथ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना जो पापा की जितनी प्रॉपर्टी होती है सभी बच्चों में बांटी जाती है। तो ये समझिए इसका पापा है और ये दोनों बच्चे हैं, तो दोनों में बांटा जाएगा। तो R log जो है वो दोनों के साथ जाएगा, टेम्परेचर के साथ भी और प्रेशर के साथ भी जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, तो R log T2 अपॉन में T1, फिर प्लस लगाएंगे R log P1 प्लस P1 अपॉन में P2, ये आपका दोनों अलग अलग हो गए और पापा दोनों के साथ हैं, क्योंकि पापा तो बट नहीं सकते, आधे बटेंगे तो चले जाएंगे ऊपर, तो इसलिए पापा को बिल्कुल साथ रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों के साथ रहेगा। ठीक है, दोनों के साथ रहेंगे। ये आपके पास आ गया। अब आप लोग थोड़ा और दिमाग लगाइए, जब और दिमाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि log T2 अपॉन में T1 यहाँ भी है, log T2 अपॉन में T1 यहाँ भी है। इसका मतलब पापा कॉमन हो गए। जब पापा कॉमन हो गए तो क्या कर देंगे, ये देखिए भैया, log T2 अपॉन में T1 को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर से CV बचेगा और इधर से R बचेगा, यानी कि CV प्लस में R मिल गया आपको, CV प्लस में R। और जब CV प्लस में R मिल गया तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ये देखिए CP पुट कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें उतारते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा, आपका CP हो जाएगा log T2 अपॉन में T1, और इसको बिल्कुल सेम से उतार लेंगे, इक्वेशन नंबर आपका 10। बस फिर से वही बात, आप देख पा रहे हैं कि log यहाँ पर आपके सामने है log। अब इस log को हटाने के लिए फिर से वही बात,
आपको क्या कर देना है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों में फिर से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों जगह पे 2.303 लग जाएगा। बात ख़त्म हो गई। यही आपको सिर्फ करना था। या फिर आप लोग जब वहाँ से रिलेशन ले रहे थे तो रिलेशन में यहीं पर आप 2.303 यहाँ पर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पर आपका अपने आप उतरता हुआ चला आएगा, तो दोबारा आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेस 10 आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं मन कर रहा है तो मत लिखिए, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपका यहाँ पर बेस 10 बन गया है लॉग का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बड़े आराम से ये जो डेरिवेशन था वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, मज़ेदार वाला, एकदम पढ़ करके दिल खुश हो जाए। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपको प्रमोशन करते रहना है चैनल का। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत